गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस जर्नल एंट्रीज। एडवांस जर्नल एंट्री किस तरह से की जाती है उस पर आज हम लोग फोकस करेंगे। और इस एडवांस जर्नल एंट्री में हम लोगों को आती है ओपनिंग जर्नल एंट्री किस तरह करनी है, क्लोजिंग जर्नल एंट्री कैसे बनाना है, उसके बाद कोई एक्रूड आइटम है, आउटस्टैंडिंग आइटम है। इन सभी ट्रांजैक्शन पे आज हम लोग सीखेंगे कि जर्नल एंट्री किस तरह की जाती है। तो चलते हैं और आप लोग रेडी होंगे और अपने सामने एक नोटबुक निकालेंगे ताकि ये एग्जामिनेशन के टाइम में रिवीजन करने के समय काफ़ी हेल्प होगी। तो चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। तो जैसे कि देखिए, ओपनिंग एंट्री में आपको हो सकती है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है ओपनिंग जर्नल एंट्री में, जैसे आपको दिया रहेगा ओपनिंग बैलेंस, जैसे आपको दिया रहेगा कैश, ठीक है। सपोज दैट रुपीज़ भी मैं लिखता हूँ 10,000, ठीक है। उसके बाद कुछ फिक्स्ड एसेट्स हो सकती है, रुपीज़ हो सकती है 50,000 हो सकती है, ठीक है। उसके बाद कुछ डेप्टर हो सकती है रुपीज़ 10,000, ठीक है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल हो सकती है रुपीज़ 5,000। उसके बाद हो सकती है लोन फ्रॉम ए रुपीज़ मान के चलिए 15,000। इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे ट्रांजैक्शन को। लोन फ्रॉम ए क्रेडिटर हो सकती है, बिजनेस में क्रेडिटर होता ही है। सपोज दैट ये आपको 10,000 रहा, ठीक है। और आपको कैपिटल, तो देखिए ये एंट्री कैसे करनी है, ये आपका स्टार्टिंग का दिया रहेगा, जैसे यानी कि प्रीवियस ईयर का दिया रहेगा डेटा, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग रहेगा दिया हो, जैसे 31 अभी 2024 1 अप्रैल से चला है, तो आपको 31 मार्च 2024 का दिया रहेगा। तो 1 अप्रैल से जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट होगी, मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है, तो वहाँ से उस एंट्रीज को, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग ओपनिंग बनाना है यहाँ पे 2024 का 1 अप्रैल को। तो देखिए, इस तरह से जब भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसका एंट्रीज कैसे की जाती है, जो भी एसेट्स है उसको डेबिट की जाती है, ठीक है। पहले मैं एक ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या आप लोग को क्लियर दिखाई दे रही है? हाँ सर, क्लियर है, चलिए अच्छी बातें हैं। तो देखिए, ये ट्रांजैक्शन रहा, मैं इसको बोलूँगा ओपनिंग एंट्री ट्रांजैक्शन। ये एंट्री नंबर 1 हुआ ओपनिंग, ये एंट्री की बात हो रही है, ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 1। इसका देखेंगे आंसर में लिखूँगा ये जर्नल एंट्री किस तरह से होंगे। तो देखिए, जो भी एसेट्स है उन सभी एसेट्स को डेबिट करूँगा, ठीक है। जैसे देखिए कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, डेप्टर अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू लोन है टू लोन फ्रॉम ए अकाउंट, ठीक है। उसके बाद टू क्रेडिटर्स अकाउंट, जो भी अमाउंट है मैं उस अमाउंट को पुट कर दे रहा हूँ। कैश में कितना है तो 10,000 है। फिक्स एसेट्स अपने लोग को गिवन है 50,000। डेप्टर है 10,000। बिल्स रिसीवेबल है 5,000। लोन फ्रॉम ए है आपको 15,000। क्रेडिटर है अपने लोग को 10,000। अब अपने लोग को क्या होनी चाहिए, डेबिट और क्रेडिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, हमेशा याद रखेंगे। तो हम लोग देखेंगे क्या, यदि डेबिट में डेफिसिट होती है तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगा गुडविल। यदि क्रेडिट साइड में यदि किसी प्रकार का डेफिसिट होती है तो इसको मैं बोलूँगा कैपिटल, क्योंकि बिजनेस जब भी स्टार्ट हुआ होगा तो कैपिटल कंपलसरी है को रहेगा ही।
विदाउट कैपिटल का बिजनेस को रन करना कम संभव ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर में 2 कैपिटल अकाउंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैलेंसिंग, ये फिगर आया है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ काउंटिंग करें कितना हो, 60, 70, 75, यहाँ कितना 25 है, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर अपने लोगों को 50,000 आएगा। टन 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 टन। देखिए कितना इजी है जर्नल एंट्री ओपनिंग। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ। ठीक है सर, दिखाई दे रहा है, आप लिखते चलो। ठीक है, एक बार मैं अपने ये चीज़ को मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ओके। आपको समझ में आई कि ओपनिंग जर्नल एंट्री अगर दिया रहेगा तो कैसे होगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 1 हुआ। अब मैं आता हूँ ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में यदि कोई आउटस्टैंडिंग हो एक्सपेंसेस तो उसको इंक्रीज कैसे की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई आउटस्टैंडिंग, मैं लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग वेजेज ₹1000। ठीक है, अगर कोई वेजेस बकाया है 1000 से तो उसका एंट्रीज किस तरह होगा। तो देखिए, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंसेस क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। जब लायबिलिटीज अराइज होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है, वेजेज है। वेजेज अपने लोग को एक्सपेंसेज है। जब एक्सपेंस इंक्रीज करती है, अराइज होती है, तो अपने लोग को डेबिट करनी होती है। तो यहाँ पे एंट्रीज होगी वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट। टिंग टिंग टिंग। देखिए कितना इजी है, 1000। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। इन द सेम वे एनी एक्सपेंस होगा उसका एंट्री वही होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, चाहे वो सैलरी हो, रेंट हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज हो, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो, एसेट्रा, बहुत सारे, या एडवर्टीजमेंट हो। तीसरा देखिए जर्नल एंट्री नंबर 3, अगर कोई एक्रूड इनकम हो, एक्रूड इनकम, ठीक है, ₹2000। अगर कोई एक्रूड इनकम है तो देखिए, कोई भी एक्रूड इनकम क्या होती है, अपने लोग के लिए एसेट्स होती है। जब एसेट्स अराइज होती है या इंक्रीज होती है तो अपने लोग को डेबिट करनी होती है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 हो जाएगा इनकम अकाउंट, चूँकि कोई भी इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं जब इंक्रीज करती है। तो ये 2000 से इसका इंक्रीज हुई। टिंग टिंग टिंग। कितना आसान है समझने में, और ये सब एग्जामिनेशन के पॉइंट से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चाहे वो बेसिक में, चाहे जो 11th की बच्चे हो, या जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए, या एनी अदर जो बेसिक चीज़ों को नॉलेज लेना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, अब देखेंगे 4th एंट्री। ठीक ना, अगर कोई बैड डेट है, बैड डेट्स ₹1000, आपका डेटर है, अगर उसमें बैड डेट हो जाती है 1000 से तो उसका एंट्री देखिए किस तरह होती है। तो यहाँ पे बैड डेट क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ अपने लोगों के लिए, और यहाँ पे क्या डिक्रीज करेगा, तो डेटर डिक्रीज करेगा। डेटर मेरा एसेट्स होती है, यदि वो डिक्रीज करती है तो उसको मैं क्रेडिट करूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर अकाउंट, चूँकि एसेट्स घटती है तो क्रेडिट। टिंग टिंग टिंग।
एकदम बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ सर, ये तो मज़ा आ रहा है, पहले से तो हम लोग को बहुत टफ लग रहा था। हाँ, एकदम बच्चा की तरह क्वेश्चन है। ये तो मुन्ना भी सॉल्व कर देगा ये क्वेश्चन, ये जर्नल एंट्री। हाँ सर, अब तो आसान लग रहा। हाँ भाई, अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो आसान लगेगा ही। देखिए अब क्या हुआ, ये बैड डेट में कुछ ऐसा पोर्शन था वो रिकवर्ड हो गया। तो देखिए उसका क्या एंट्री होगा, बैड डेट रिकवर्ड ₹200। देखिए जो मैंने डेटर को मैंने बैड मान लिया था वो डेटर ईमानदार निकला, उसमें से कुछ ऐसा डेटर जी थे ₹200 अपने लोगों को रिटर्न करने के लिए पहुंच गया। तो हम लोग के लिए क्या हुआ, इनकम, चूँकि मैंने पहले से उसको एक्सपेंस ट्रीटमेंट किया था, अब उसे इनकम ट्रीटमेंट, तो इनकम को क्रेडिट की जाती है। और मैं डेबिट किसको करूँगा, तो पैसा आ रहा है यहाँ पे तो उसको मैं डेबिट कर दूँगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कितना हो जाएगा 200। ये भी इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रही होगी। यही रहा एडवांस जर्नल एंट्रीज। ठीक है, आई होप मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे रही है या नहीं। हाँ सर दिखाई दे रही है, आप बनाते चलो। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई कि इस जर्नल एंट्री को हम लोग को किस तरह से बनानी है। और इसी तरह से अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो वो उसका तो मैंने बता दिया। प्रीपेड एक्सपेंस होगा, तो देखिए प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगा, प्रीपेड एक्सपेंस से एसेट्स होती है तो उसको मैं डेबिट करूँगा, तो होगा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और टू क्या होगा, टू एक्सपेंस अकाउंट, चूँकि यहाँ पे एक्सपेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, चूँकि नेक्स्ट ईयर में डिक्रीज करेगा उतना से, क्योंकि मैंने एडवांस के रूप में पे कर दिया हूँ। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पे इजी वे से इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस।